हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलएन एकेडमी। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि इंडिया का एरिया देखेंगे, यानी कि भारत का क्षेत्रफल देखेंगे, और हम देखेंगे भारत की सीमा यानी कि जलीय सीमा कितनी है भारत की और स्थलीय सीमा कितनी है। कल की क्लास में हमने देखा था कि हमने जो कि अक्षांशीय विस्तार तो हमारा कंप्लीट हो ही गया। कल की क्लास में हमने देखा देशांतर विस्तार में हमने 3 लाइन देखी। पहली लाइन थी हमारी 82.5 डिग्री, जो हमने देखा भारत का मानक समय। दूसरी लाइन थी हमारी ग्रीनविच रेखा, जो कि 180 डिग्री देशांतर रेखा थी। और 3 नंबर थी हमारी जो कि इंटरनेशनल डेट लाइन यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इन तीनों रेखाओं को हमने देख लिया, यानी कि अब हमारा अक्षांशीय देशांतर विस्तार कंप्लीट हो गया। अब आपको अक्षांश व देशांतर रेखाओं का पूरा पीडीएफ है, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में पिन भी की हुई है। और जितना भी हमने ज्योग्राफी का पोर्शन कर लिया है उनकी आपको क्विज भी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो आप जल्दी से जाओ और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत का क्षेत्रफल यानी कि इंडिया का एरिया। भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, या इसे एरिया भी कहते हैं। क्षेत्रफल ये ना, विश्व के सबसे बड़े देशों में से भारत है वो 7 नंबर पे आता है। तो 6 कौन से आते हैं, पहले वो देखते हैं कि 6 कौन से आते हैं। भारत का यानी विश्व का सबसे बड़ा देश है वो है रूस, 1 नंबर पे आता है रूस। फिर है कनाडा, फिर है चाइना, फिर आपके यूएसए, फिर आपके ब्राजील, 6 नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, 7 नंबर पे है हमारा इंडिया यानी भारत। और अगर आप 8 नंबर पे देखना चाहते हैं देख लो, वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना यानी कि ये 8 देश है जो कि विश्व में सबसे बड़े हैं। हमारा भारत है जो कि 7 नंबर पे आता है। 6 ये ऊपर 6 और है, रसिया है, कनाडा है, चाइना है, यूनाइटेड स्टेट है, और यानी यूएसए है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर आता है हमारा भारत। और ये तो हमने जो कि विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर भारत जो कि भारत है हमारा 7 नंबर पे आता है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत है वो फर्स्ट नंबर पे आता है, यानी कि भारत में सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या है वो भारत में है। 2 नंबर पे एक्चुअली चाइना आता है। पहले जो कि चाइना आता था, लेकिन अब जो कि हमारी जनगणना हुई है 2021 के अनुसार जो कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या है। खैर, अब भारत की जो कि क्षेत्रफल कितना है वो कितना है, भारत का क्षेत्रफल देखें वो है 32,87,263। ये जो कि भारत का जो कि क्षेत्रफल है कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ये भारत का क्षेत्रफल है। विश्व में भारत का कितना प्रतिशत है, वो है 2.4% है, जो कि विश्व में जो कि भारत की स्थिति है 2.4। तो ये हो गए हमने जो कि विश्व के सबसे बड़े देशों में, सो हमने जो कि 8 देश देखे, उसमें से 7 नंबर हमारा भारत है। अब हम आते हैं भारत के सीमा देखते हैं। हम भारत की धीरे धीरे अंदर चलेंगे। पहले हमने पृथ्वी पे देखा, फिर हमने अब जो कि वर्ल्ड पे देखा भारत की स्थिति। अब हम थोड़ा पास आ गए, अब भारत की सीमा को देखते हैं। फिर हम भारत के राज्य वह यूटी यानी यूनाइटेड स्टेट, उन सभी को हम देखेंगे। अब हम देखते हैं भारत की सीमा। भारत की सीमा कितनी है। भारत की सीमा को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, पहली है जलीय सीमा और दूसरी है तटीय सीमा। पहली लिख लो स्थलीय सीमा को, स्थलीय सीमा, और दूसरी है तटीय सीमा। अब प्रश्न आगे वाला ये आता है कि स्थलीय सीमा कितनी है। स्थलीय सीमा है वो भारत की है 15
200 किलोमीटर। और तटीय सीमा या जलीय सीमा वो कितनी है, वो है आपकी 6100 किलोमीटर। ये हो गई हमारी स्थलीय सीमा, ये हो गई हमारी जलीय सीमा। अब आप जोड़ के लिख लो कि भारत की टोटल सीमाएं वो कितनी है। 15,200 ये हो गई और 6100 वो हो गई। ये आपको लिखना है भारत की टोटल सीमा कितनी है। अब हमारी स्थलीय सीमा हो गई 15,200 किलोमीटर, तटीय हो गई 6100 किलोमीटर। अब हम पहले पढ़ेंगे स्थलीय सीमा को, फिर हम पढ़ेंगे तटीय सीमा को, तटीय या जलीय सीमा को। अब हमारा एक टॉपिक हम क्लियर करते हैं, स्थलीय सीमा। पहले हम स्थलीय सीमा को देखते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत के साथ सर्वाधिक इंटरनेशनल सीमा है वो कौन बनाता है, सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, उनको हम देखते हैं कि भारत के पड़ोसी राज्यों में सर्वाधिक सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है। तो पहले नंबर पे है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश जो कि भारत के साथ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। 2 नंबर पे आता है चाइना, चीन। 3 नंबर पे आता है आपका पाकिस्तान। 4 नंबर पे आता है म्यांमार, सॉरी 4 नंबर पे नेपाल लिख लो, नेपाल। 5 नंबर पे आता है म्यांमार। 6 नंबर पे आता है भूटान और 7 नंबर पे आता है आपका अफगानिस्तान। यानी कि ये 7 देश है जो कि भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे है चाइना, 3 नंबर पे है पाकिस्तान, 4 नंबर पे है नेपाल, 5 नंबर पे है म्यांमार और 6 नंबर पे है भूटान और 7 नंबर पे अफगानिस्तान। यानी अफगानिस्तान है वो भारत के साथ सबसे कम सीमा बनाता है और सर्वाधिक सीमा कौन कौन बनाता है, बांग्लादेश। तो ये हमारे जो कि 7 जो कि देश हो गई जो कि भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो ये हो गई हमारी स्थलीय सीमा। अब हम आते हैं जलीय सीमा पे। अब हम आते हैं जलीय सीमा में, ये आपकी स्थलीय सीमा हो गई। स्थलीय सीमा है जो कि टोटल है 15,200 किलोमीटर। अब हम आते हैं जलीय सीमा पे। स्थलीय सीमा आपकी कंप्लीट हो गई। अब अगली हेडिंग डालो जलीय सीमा। अगली सीमा है हमारी जलीय सीमा या तटीय सीमा, कुछ ही लिख दो आप। इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। अब हम देखते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य तट पर स्थित है या कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है वो तट पे स्थित है। अब कौन सा राज्य है जो कि सर्वाधिक तटीय सीमा बनाता है, वो है आपका हम केंद्र शासित प्रदेश और राज्य को सम्मिलित रूप से लिख रहे हैं। सबसे सर्वाधिक जो कि तटीय सीमा केंद्र शासित प्रदेश बनाता है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर हमारा अगला राज्य आता है गुजरात। फिर क्रमांक लगा लो, ये 1, ये 2। 3 नंबर पे आता है हमारा आंध्र प्रदेश। 4 नंबर पे आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु 5 नंबर पे, अब हम केंद्र शासित प्रदेश को लिख रहे हैं। 5 नंबर पे आता है हमारा नीचे वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन व दीव। अब पूरा लिखना, दमन व दीव व दादरा नगर हवेली। फिर आता है हमारा लक्षद्वीप। पहले गोवा लिख लो, पहले गोवा फिर लक्षद्वीप।
ये कुछ हमने ले लिया, लेकिन भारत के प्रमुख जो कि सारे राज्य और यानी कि 9 राज्य हैं जो कि भारत के साथ तटीय सीमा बनाते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत के साथ तटीय सीमा बनाते हैं। वो लिख लो आप कि 9 राज्य वह 4 केंद्र शासित प्रदेश। अब अगर आपको जो कि इंडिया का मैप आता है तब तो आपको पता है कि 9 राज्य कौन कौन से हैं। 4 केंद्र शासित प्रदेश तो एक्चुअली मैंने आपको लिखवा ही दिए होंगे, नहीं लिखवाए तो एक और लिख लो आप, पुदुचेरी। अब हो गए 1 2 3 और 1 4, हाँ 4 केंद्र शासित प्रदेश तो हो गए। अब आपको आज का आपका जो कि होमवर्क है कि 9 राज्य जो कि भारत के साथ तटीय सीमा कौन कौन से बनाते हैं। अब आपका एक फायदा होता है, अगर आपको मैप आता है तब तो आपको ये 9 राज्य याद है, अन्यथा आपको याद नहीं। अब आपका पहला होमवर्क तो ये बनता है कि अगर आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो अब आपको इंडिया का मैप आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपको इंडिया का मैप भी सीखना पड़ता है और तटीय सीमा के 9 राज्य भी सीखने हैं। अब हम ये हमारे जो कि तटीय सीमा वाला या जलीय स्थलीय सीमा यानी भारत की सीमा को हमने पढ़ लिया है। अब हम आते हैं कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है वो हम देखते हैं। और एक्चुअली आपने जो कि राज्य तो है वो तो याद कर ही लिए होंगे, क्योंकि जब हमने इंडियन ज्योग्राफी की पहली क्लास पढ़ी थी तभी मैंने आपको ये होमवर्क दिया था कि भारत में जो कि आपके 28 राज्य हैं उन सभी को आपको याद करना है और उनकी कैपिटल भी याद करनी है। अब हम थोड़ा केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं एक्चुअली कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। अब आपकी जो कि अगले नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपका कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य तो आप सभी को पता है कि कितने हैं और आई होप आपको याद भी होंगे। अब हम देखते हैं कि भारत में टोटल कितने राज्य हैं, सॉरी कितने केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश वो है आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश है पूरे। अब हम एक एक केंद्र शासित प्रदेश को देखते हैं। पहला है आपका लद्दाख। अब लद्दाख की कैपिटल कौन सी है। लद्दाख की 2 कैपिटल है, एक आपकी शीतकालीन कैपिटल है और एक आपकी ग्रीष्मकालीन कैपिटल है। तो शीतकालीन कौन सी है और ग्रीष्मकालीन कौन सी है वो हम देखते हैं। एक कैपिटल है आपकी लेह है, लद्दाख की कैपिटल है एक लेह है और एक है कारगिल। लेह है जो कि आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है और कारगिल है वो आपकी शीतकालीन कैपिटल है, शीतकालीन राजधानी है। तो ये हो गए आपका पहला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश। 2 नंबर पे आता है जम्मू कश्मीर। 2 नंबर पे आता है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की भी 2 कैपिटल है, कौन सी। पहली आपकी श्रीनगर और दूसरी है कश्मीर। श्रीनगर है ये आपकी शीतकालीन है, शीतकालीन, या आप इसको ग्रीष्मकालीन लिख दो। श्रीनगर है ये आपकी ग्रीष्मकालीन है और आपकी कश्मीर है ये आपकी शीतकालीन कैपिटल है, शीतकालीन राजधानी। ये आपके भारत के उत्तर के 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। फिर हम आते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ की कैपिटल कौन सी है, जो कि ये आपके पंजाब और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है। चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ ही है। फिर हम और उत्तर में रहें तो भारत की कैपिटल है आपकी दिल्ली।
इसकी राजधानी है नई दिल्ली। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भारत की कैपिटल कौन सी है। कोई बताते हैं दिल्ली, कोई बताते हैं नई दिल्ली, लेकिन नहीं, अब कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है कि भारत की कैपिटल है वो तो है आपकी दिल्ली, और दिल्ली की कैपिटल है वो आपकी है नई दिल्ली। अब इस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 5 नंबर है आपका जो है पुदुचेरी। पुदुचेरी की कैपिटल पुदुचेरी है। पुदुचेरी एक्चुअली ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि भारत के पूर्वी घाट पर यानी पूर्वी घाट पर भी स्थित है, और जो कि पश्चिमी घाट पर भी स्थित है, यानी दोनों तटों पर स्थित है। तो पुदुचेरी को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? पहला है आपका यनम, दूसरा है कारिकल, तीसरा है पुदुचेरी, और चौथा है आपका माही। यानी कि पुदुचेरी को इन 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पुदुचेरी, कराईकल और यनम, माहे। ये माहे ये आपका है कर्नाटक में, और ये आपके कराईकल और ये पुदुचेरी है ये आपकी है तमिलनाडु में, और यनम है ये है केरल में। अब हो गए कि आपके पूर्वी घाट पर भी स्थित है और पश्चिमी, यानी ये एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो कि दोनों तटों पर स्थित है, पश्चिम में भी और पूर्व में भी। पुदुचेरी को 4 भागों में बांटा गया, यनम, कराईकल, पुदुचेरी, माहे। यनम है जो कि केरल में स्थित है, और कराईकल व पुदुचेरी तमिलनाडु में स्थित है, और माहे ये आपके कर्नाटक में स्थित है। तो ये आपका हो गया 5वां केंद्र शासित प्रदेश यनम। अब हम आते हैं 5 हो गए, अब हम आते हैं 6ठे केंद्र शासित प्रदेश पे। छठा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अब हम अगला लिखते हैं केंद्र शासित प्रदेश, वो है आपका अब आ जाओ तटीय सीमा पे। 6 हो गए, 5 और 6 हो गए। अगला लिखो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इसकी राजधानी है कारावती। कारावती लक्षद्वीप की राजधानी कारावती। 7 नंबर पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसकी कैपिटल कौन सी है? इसकी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है। किसकी? अंडमान निकोबार की। दमन व दीव व दादरा नगर हवेली। दादरा नगर हवेली इसकी कैपिटल है, वो है आपके दमन। तो ये हमारे जो कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है वो हमारे पूरे हो गए। एक बार हम रिवाइज करते हैं। पहला है हमारा लद्दाख, दूसरा है हमारा जम्मू कश्मीर, तीसरा चंडीगढ़, चौथा दिल्ली, 5वां था हमारा जो कि पुदुचेरी, और 6 नंबर पे हमारा लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और अंतिम था हमारा जो कि 8वां दमन व दीव व दादरा नगर हवेली। ये हो गए हमारे जो कि 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब हम थोड़े जो कि स्थलीय सीमा के बारे में हमने जब पढ़ा था तब हमने इंटरनेशनल लाइन के बारे में जाना नहीं थोड़ा बहुत, यानी उसका नाम नहीं देखा, हमने सिर्फ इंटरनेशनल लाइन ही देखी। एक बार उनका देख लेते हैं तो फिर हम कल एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपका फिर राजस्थान का सामान्य परिचय है वो पूरा हो जाएगा। एक बार हम देख लेते हैं कि हमने ऐसे देख लिया था कि भारत व पाकिस्तान की जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, लेकिन हमने उनका नाम नहीं देखा था। तो सबसे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम कल एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, भारत के भौतिक प्रदेश।
अब हम थोड़ा देखते हैं, पहले हम देखते हैं भारत व पाकिस्तान के मध्य कौन सी लाइन है। भारत व पाकिस्तान के मध्य इंटरनेशनल लाइन है, उसका क्या नाम है, अंतरराष्ट्रीय रेखा है, उसका नाम क्या है, उसे हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा यानी भारत व पाकिस्तान के मध्य लाइन है, उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा। फिर हम आते हैं भारत और चाइना के मध्य कौन सी लाइन है। भारत व चीन के मध्य लाइन है, उसे हम कहते हैं जो कि मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, और ये हो गई आपकी रेड क्लिफ रेखा। फिर हम आते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच में, देखते हैं भारत व अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है, भारत का केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, वो सिर्फ अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है, वो है आपके जो कि डूरंड रेखा। डूरंड रेखा है जो कि भारत व अफगानिस्तान के मध्य सीमा बनाती है। फिर आती है भारत व बांग्लादेश। बांग्लादेश, भारत व बांग्लादेश के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा है, उसका नाम है जीरो रेखा। जीरो रेखा या इसे हम कहते हैं शून्य रेखा।